ये मेरा प्रॉमिस है आपको, जिसके पास बीलव था, जिसके पास बीलव है, वो 14 तारीख से पहले मजीद बीलव खरीदेगा। ठीक बढ़िया है, बढ़िया। ये मेरा आप लोगों से बहुत कॉन्फिडेंस पे, ऊपर वाले पे यकीन रख के मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। तो अब बंदोबस्त करें बीलव खरीदने का, क्योंकि बेचने वालों ने बेच दिया, अब खरीदने का टाइम आएगा, आ चुका है। तो चले, मैं आपको यह बता दूं कि बीलव एक नए अंदाज में लॉन्च होने जा रहा है, और जिसकी लिस्टिंग प्राइस है मात्र मात्र 10 सेंट। हर बंदे का बीलव कम अज कम 10 सेंट पे कंपनी लेगी अगेंस्ट यूएसडीटी। अगर ये सब कुछ ऐसा चाहिए आपको, तो जरा हैंड्स अप करें, थोड़ा सा पता चले कि हाँ जी आप लोग क्या चाहते हैं। इसको आसान लफ्जों में बता दूं कि 10 सेंट पे अगर आपका 1 लाख बीलव 10% के हिसाब से बिकता है ना, तो इसका मतलब है कि $10,000 का आपका 1 लाख बीलव बिकेगा। लेकिन अगर देखा जाए ना, एज पर कैलकुलेशन, ये बात आपको समझ नहीं आएगी, डाइजेस्ट भी नहीं होगी। कोशिश करेंगे आपको डाइजेस्ट करवाने की, कि आपका बीलव जो है ना, वो 10 सेंट का भी नहीं बिकेगा बेसिकली, या $10,000 का भी नहीं बिकेगा, पाकिस्तानी 90 लाख का, आईएनआर में कह लिया 28 लाख का, इस तरह से बिकेगा $30,000 के करीब। और ये कौन सा बीलव है? ये वो बीलव है जो अभी भी आप $40 में 1 लाख बेच रहे हैं। $40 की चीज आपकी कंपनी ने ऐसी यूटिलिटी बनाई है, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, इस तरह से मार्केट में लिस्ट करने जा रही है कि ये $40 का कॉइन आपका, $40 का 1 लाख टोकन आपका $30,000 का बिकेगा। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज की मीटिंग में नहीं समझाऊंगा, आज की मीटिंग में कुछ चीजें बताऊंगा, और मैं डेली मीटिंग करूंगा 14 तक, 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख को हम इसको लिस्ट करने जा रहे हैं। माधव जी, यार आपके पास वो जी सर। आ, करे जरा माधव जी गेम शेयर। ये गेम है जी, ये गेम खेलनी है आपने। जी ये गेम सब खेल सकते हैं, कुछ नहीं करना, प्लेंटी स्टॉक लगानी है। इस गेम का थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया बता दूं आपको क्या है। इसके डिफरेंट पूल है, 1 बीलव, 2.5 बीलव, 5 बीलव, 10 बीलव, 7.5 बीलव, इस तरह से डिफरेंट इस गेम के पूल है। ठीक है, आप किसी भी पूल में एंटर हो सकते हैं। 1 बीलव से खेलना चाहें 1 बीलव से खेले, 5 से खेलना चाहे 5 से खेले, 10 से खेलना चाहे 10 से खेले। जितने ज्यादा बीलव होंगे उतना बड़ा पूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज के ऊपर बीलव की प्राइस है 10 सेंट। ठीक है, और 10,000 लोग इस गेम को खेल रहे हैं उस पूल में। ये मैक्सिमम 5 मिनट की गेम है, इससे ऊपर की नहीं है। तो एक बंदे ने किया, माधव जी ने किया फॉर एग्जाम्पल 200 रन। ठीक है, शिवम ने किया 190 रन, मैंने किए 180 रन, किसी और ने किए 160 रन। तो लीडर बोर्ड पे पोजीशन आती जाएंगी, माधव जी नंबर 1, शिवम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, मैं चौथे नंबर पे, इस तरह से ये आपकी पोजीशन आती रहेंगी। और
10% लोगों को प्राइज मिलेगा, जिसमें कह लें कि फर्स्ट प्राइज अगर 10,000 बंदों ने खेला है और $1 का पूल है, $1 B-Love की प्राइस है, तो $10,000 का पूल हो गया, एक मैच हो गया, तो $10,000 में से $7,500 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और $2,500 जो है वो कंपनी के पास आएगा। तो $7,500 में से सीधा सीधा फर्स्ट प्राइज चला गया $2,500। खेली कितने की गेम थी? $1 की। बाकी $1,000 सेकंड वाले को, थर्ड वाले को $500, फिर फोर्थ वाले को, टॉप 10 वालों को, और आप अगर टॉप 1000 में भी आते हैं तो शायद उसमें भी आपको प्राइस जो है वो $2 का प्राइस मिलेगा। ये इसका मैकेनिज्म है। अब आपने गेम खेली है, अब जितना प्राइस आपने उस गेम में विन किया उतने प्राइस का वो जो विन किया वो आपको इंस्टेंट यूएसडीटी मिल गया। आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज विन किया, $2,500 आपका प्राइस निकला, तो वो आपको यूएसडीटी में मिल जाएगा। लेकिन अब $2,500 का आपको 50% यानी $1,250 का आपका B-Love भी कैश हो जाएगा। किस प्राइस के ऊपर कैश होगा? 0.1 सेंट के ऊपर। आई समझ? 0.1 मतलब 10 सेंट के ऊपर $1,250 का कंपनी आपसे B-Love लेगी पुराना और आपको यूएसडीटी दे देगी। तो गेम आपने विन की $2,500 की, लेकिन 50% आपका B-Love भी उस विनिंग अमाउंट का यूएसडीटी मिल गया और 50% का आपको वो भी मिल गया। इसमें हमने देखें, आपको लास्ट मीटिंग में हमने बताया था कि हम अपने सारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज कर रहे हैं। हमें किसी किस्म की नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रेफरल बोनस जो होता है, जो हर कंपनी, हर एक्सचेंज, हर दे रही होती है, वो हम भी डालेंगे, और इसमें हमने रेफरल बोनस भी डाला है। गेम में सिर्फ हमने लेवल इनकम डाला हुआ है, 10 लेवल है, ठीक है, वो भी आपको पीडीएफ की शेप में आ जाएंगे। और वो क्या है कि आपके 10 लेवल में कोई भी विन करता है, जितनी अमाउंट विन करता है एज पर लेवल प्लान आपको उतने डॉलर्स आ जाएंगे जो कि यूएसडीटी आएंगे, और वो आप कैश करवा लेंगे। और जितने यूएसडीटी आपको लेवल प्लान में आए, आप उसके अगेंस्ट भी अपना B-Love कैश करवा सकते हैं 10 सेंट के हिसाब से, और आपको जो भी प्राइस मिला है आप उस वैल्यू का 50% जो है आप अपना B-Love कैश करवा सकते हैं 10 सेंट के हिसाब से। अब एक टाइम पे 5 मिनट में 10 पूल होने हैं, ठीक है, और 24 घंटों में 2880 मैचेस होने हैं, यानी कि पूल होने हैं। अब उनमें जितने भी लोग आएंगे, उनके हर पूल के जितने भी लोग खेलेंगे उसके 10% लोग विनर्स होंगे। ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है। अब ये खेलना आपने किस तरह है? खेलना आपने B-Love के साथ है। ये जितनी भी गेम खेली जाएगी वो B-Love के साथ खेली जाएगी। और मैं आपको एक और बता दूं, B-Love की जो भी एक्सचेंज के ऊपर प्राइस होगी, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उसकी प्राइस जो है ना, जो प्राइस आज है, अभी है, उससे नीचे प्राइस नहीं आएगी। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म हमने रखा है कि सारी कम्युनिटी भी अगर सेल करने आ जाए, फॉर एग्जांपल अभी इसका रेट है $1, पूरी कम्युनिटी भी सेल करने आ जाए तो $1 से प्राइस नीचे नहीं ली जा सकती। पहली चीज, जितने भी लोग B-Love को बाय करेंगे, क्योंकि इसमें आपने बाय करना पड़ना है, गेम खेलने के लिए आपको B-Love बाय करना पड़ता है, ठीक है, 10 सेंट का है। जितने भी लोग B-Love बाय करेंगे, आपने जिस प्राइस के ऊपर बाय किया उस प्राइस से जब भी आप सेल करेंगे उस प्राइस से नीचे आपका सेल नहीं होगा, ये गारंटेड है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस बड़ी आपको अजीब सी बात लगेगी, लेकिन वही बात है ना कि जब ऊपर वाले का साथ हो तो आप या हम कौन लोग हैं कि इसकी प्राइस 10 सेंट पे लॉन्च होगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोग सोच समझ के देख के आना है सिस्टम में, इस प्रोजेक्ट में, कि विद इन 24 आवर्स B-Love की प्राइस $1 क्रॉस हो जाएगी। और किसी बंदे ने खरीदा, वो 10 सेंट पे खरीदा, $1 पे खरीदा, $10 पे खरीदा, $100 पे खरीदा, या जिस भी प्राइस पे खरीदा, आप इसको जिस भी प्राइस पे खरीदेंगे ये गारंटेड है कि जब भी आप बेचेंगे हमेशा उस प्राइस से ऊपर ही बिकेगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि आपने खरीदा $10 पे और बेचने गए तो वो शायद सेंटों में बिका या $2, $4, $5 पे बिका। जब भी बेचेंगे वो $10 से ऊपर ही बिकेगा, इससे कम पे नहीं बिकेगा। इस बात के लिए तो हम चैलेंज भी करने के लिए तैयार हैं, ऊपर वाले के हुक्म से। इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है ये। अब बात आ गई कि B-Love खरीदना पड़ेगा। यस, बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। तो जनाब आपके पास जो B-Love है ना, वो सिर्फ कैश होगा, कंपनी ने वो सिर्फ आपसे लेना है 10 सेंट के ऊपर और उसके अगेंस्ट आपको यूएसडीटी दे देना है। लेकिन जो ट्रेड होना है वो बीएससी की चेन के ऊपर एक नया B-Love वो लिस्ट होगा, और इस B-Love की कोई सप्लाई नहीं है। एक होता है ना कि सप्लाई, इसकी कोई सप्लाई नहीं है। ये जितना बाय होगा उतना मिंट होगा, यानी कि आपने 10 सेंट प्राइस है, $1 का खरीदा तो 10 B-Love टोकन मिंट हुए और आपके वॉलेट में आ गए मेटामास्क में। अब किसी बंदे ने सेल किया, जब वो सेल करेगा
ठीक है, तो वो सेल होंगे और साथ ही बर्न हो जाएंगे। और इसकी प्राइस बढ़ने की तीन तीन सॉलिड मैकेनिज्म है। पहला, बाय होने पे मिंट होगा और सेल होने पे बर्न हो जाएगा। सेकंड, गेम यूटिलिटी, ठीक है। और थर्ड वन, सेकंड हो गई गेम, और थर्ड वन हो गई इसकी प्राइस एप्रिसिएशन, कि जितनी तेजी से इसकी प्राइस बढ़ेगी उसकी वजह से ये इसकी प्राइस गिरेगी नहीं, उस वजह से इसकी प्राइस कॉन्टिन्यूस बढ़ती रहेगी। इसका मैकेनिज्म ऐसा है। ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। हाँ, रेफरल बोनस जरूर है। अब वो बोनस कैसा है कि फॉर एग्जांपल आपके रेफरल से किसी ने $10 का या एक $100 का बीलअप खरीदा, जाहिर गेम खेलनी है, गेम खेलेंगे तो बीलअप कैश होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप गेम में विन करेंगे, गेम विनिंग प्राइस जितनी होगी उसकी आधी प्राइस का बीलअप कैश होगा, अदरवाइज आपका पुराना बीलअप कैश नहीं होगा, गेम खेलनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे हमने आपको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि एक बंदे ने आपके रेफरल से आया गेम में और उसने गेम खेलने के लिए $100 के बीलअप ले लिए। मैं जरूरी नहीं है $100 का, 10 सेंट का लेना, बस ज्यादा नहीं लेना बेशक। तो $100 के बीलअप लिए, जितने के उसने बीलअप लिए $100 के, उसके 5% यानी $5 आपके गेम वाले वॉलेट में आ जाएगा, जिससे आप जब भी प्ले करेंगे उस $5 से उसी टाइम गेम में ही बीलअप बाय होगा लाइव रेट के हिसाब से, और आपको आप गेम में एंटर हो जाएंगे। आई समझ? तो नए बीलअप की प्राइस कॉन्टिन्यूस बढ़ती जाएगी। बहुत सारी रीजन है इसकी, बहुत सारी रीजन है। और जिस रेट के ऊपर ये आज ट्रेड हो रहा होगा, अच्छा इसमें मैं एक और बात बता दूं, अगर इसका प्राइस गया भी ना जिंदगी में कभी नीचे, वैसे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर कभी पूरी कम्युनिटी सेल करने आ गई तो अगर गया भी तो मेरे ख्याल से 5 से 10% नीचे आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। यानी $1 है तो 90 सेंट तक आएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी, ये बात कंफर्म है कि आप जिस प्राइस पे बाय करेंगे और जब भी आप अपना बीलअप सेल करेंगे नया वाला, तो वो उस प्राइस से ऊपर ही बिकेगा, नीचे नहीं बिकेगा। ये तो हो गई ये सारी बात। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई बात है? क्योंकि आपने पहली बार सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दो इनिशियली एक मीटिंग के अंदर तो समझ में नहीं आएगा सबको। हाँ हाँ, डेली मीटिंग करेंगे हम, डेली मीटिंग करेंगे। सतीश माइक ऑन करें जरा, सतीश लावर क्रिप्टो। हेलो सतीश, आना भूल गया। ये जो नया टोकन आ रहा है ना बीलअप का बीएससी चेन के ऊपर, ये टोटल डिसेंट्रलाइज है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड है। जिस बंदे ने भी नया बीलअप खरीदना है, वो जितने का खरीदना है, वो पैसा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, डिसेंट्रलाइज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो पैसा रहना है वहां पे। अब वो पैसा तभी निकल सकता है जब कोई क्रिप्टो अपना बीलअप बेचेगा, अदरवाइज वो पैसा दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, कंपनी भी नहीं निकाल सकती। अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई कंपनी ने नया टोकन लॉन्च कर दिया, कंपनी को पैसों की जरूरत है, लेने की जरूरत है, ठीक है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च किया, तो ये गलतफहमी निकाल दें दिल से, ठीक है। क्योंकि ये जो पैसा है ये लिक्विडिटी में रहेगा, ये हम क्या दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता। तो ये पैसा सिर्फ टोकन का पैसा, और ये उसी में रहेगा। कंपनी कहां से कमाएगी और कंपनी कहां से आपका बिल ऑफ कैश करेगी? जो 25% हर पूल में कंपनी को बचना है, वो वहां से कमाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपने 10 सेंट का बिल ऑफ लिया, ठीक है, और छठे मैच में 10 बिल ऑफ ले लिए थे, एक आपने खेल लिया, अब छठा मैच आ गया, तो ऑटोमेटिकली हर पूल के लिए नया बिल ऑफ बाय हो रहा होगा। हर बाइंग की वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही होगी, क्योंकि जो बिल ऑफ आप गेम में डाल देंगे, जिसे आप प्ले करेंगे, वो वापस नहीं आपको मिलेगा। आपने दिया बिल ऑफ, पूल काउंट हुआ लाइव रेट के हिसाब से, ठीक है, उतनी वैल्यू का पूल बन गया और वो बिल ऑफ आ गया कंपनी के पास। अब जो प्राइस निकले वो मिले आपको यूएसडीटी में। तो जब अगली गेम खेलनी है तो अगली गेम के लिए सब लोगों को नया बिल ऑफ खरीदना पड़ेगा। तो जब वो नया खरीदेंगे तो फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगली गेम खेलेंगे तो फिर नया बाय होगा, जब नया बाय होगा तो फिर नया अगेन प्राइस बढ़ेगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली हर पूल की वजह से, हर पूल के प्लेयर्स की वजह से इसकी प्राइस बढ़नी है, ऑटोमेटिकली बढ़नी है। ओके।